Hello dear students, in this video we are going to discuss about our topic embryonic development। इस वीडियो में हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता क्या है और इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं और कौन सा डिवीज़न इसके अंदर होता है। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, एम्ब्रियो का विकास होना किसके अंदर, मदर की वॉर्म के अंदर। ओके, तो हम जानते हैं कि जो एम्ब्रियो बनता है वो एम्ब्रियो बनता कैसे। जनरली हम जानते हैं कि जो मेल गैमेट, जो हैप्लॉइड मेल गैमेट और जो हैप्लॉइड फीमेल गैमेट जो होते हैं वो दोनों आपस में फ्यूज़ करते हैं और एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं जिसका नाम होता है जाइगोट। फिर ये जाइगोट के अंदर क्या होता है, फर्दर डिवीज़न होता है। जाइगोट के अंदर मतलब क्लीवेज स्टार्ट होता है और वो क्लीवेज करके फर्दर डेवलपमेंट करता है, मतलब उसके अंदर माइटोटिकली डिवीज़न होता है, माइटोसिस डिवीज़न होता है। उस डिवीज़न से वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। ओके स्टूडेंट, तो जनरली जो जाइगोट सेल बनती है उस जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज यानी कि उसके अंदर डिवीज़न होता है, डिवीज़न ऑफ द जाइगोट टू फॉर्म मोरूला। जब उसके अंदर डिवीज़न होता है तो डिवीज़न होने के बाद में एक पहली सेल बनती है जिसका नाम होता है मोरूला। तो ये जो मोरूला सेल बनती है ये फर्स्ट सेल होती है और ये कितने डिवीज़न के बाद बनती है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज स्लो एंड असिंक्रोनस, मतलब कि ये जो प्रोसेस होती है ये बहुत ही स्लो होती है और असिंक्रोनस होती है। ओके स्टूडेंट, तो जब मोरूला स्टेज बनती है तो ये मोरूला स्टेज कितने डिवीज़न के बाद में बनती है, जाइगोट सिंगल सेल है और डिप्लॉइड है, और जब ये जाइगोट के अंदर डिवीज़न होता है तो डिवीज़न करके ये टू सेल का फॉर्मेशन करती है। मतलब इसके अंदर डिवीज़न होता है, मतलब जो अंदर का जो सेल मास जो होता है उस सेल मास के अंदर डिवीज़न होता है और डिवीज़न करके ये टू सेल का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, टू सेल जो है फिर से डिवीज़न करती है, 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, 4 सेल अगेन डिवीज़न करती है 8 सेल, और 8 सेल अगेन डिवीज़न करके क्या करती है 16 सेल बना देती है। मतलब कितनी बार क्लीवेज हो रहा है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 बार क्लीवेज हो रहा है, देन मोरूला स्टेज विल डेवलप। ठीक है, तो ये मैमल्स के अंदर ऐसा होता है। दैट इज द होलोब्लास्टिक क्लीवेज। ये क्लीवेज जो होता है ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इन द सेंस कंप्लीट क्लीवेज दैट डिवाइड द होल एग, मतलब कंप्लीट क्लीवेज होता है और कंप्लीट क्लीवेज के दौरान जो होल एग है, जो फर्टिलाइज होल एग है वो डिवाइड होता है। ओके, और वो कहाँ से डिवाइड होता है, मेरिडाइनल प्लेन से। मेरिडाइनल प्लेन क्या होता है, मेरिडाइनल प्लेन मीन्स ऐसे प्लेन से जो कि कवर करता हो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की ओर। ठीक है, मतलब एनिमल पूरे एक्सिस को कवर करता हो, एनिमल पोल से वेजिटल पोल पूरा। ठीक है, तो पूरा सेंटर से डिवीज़न मेरिडाइनल प्लेन से डिवीज़न कहलाता है। तो ये इस तरीके से पूरा डिवीज़न होता है और डिवीज़न होकर एक ब्लास्टोमियर सेल से 2 ब्लास्टोमियर सेल बनती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ब्लास्टोमियर वर्ड कहाँ से आ गया। ब्लास्टोमियर वर्ड्स मतलब ये जो अंदर जो जाइगोट के अंदर जो डिवीज़न होता है, सेल मास का जो डिवीज़न होता है वो डिवीज़न करके यहाँ पर सेल बनाती है, वो सेल का नाम होता है ब्लास्टोमियर। ओके स्टूडेंट, तो वो सेल क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर कहलाती है। इसलिए यहाँ पर जितने भी डिवीज़न होंगे वो ब्लास्टोमियर को फॉर्म करेंगे। ओके, तो एक फर्स्ट डिवीज़न जो होगा उससे 2 ब्लास्टोमियर बनेंगे, फिर 2 ब्लास्टोमियर से 4 ब्लास्टोमियर, 4 से 8 to 16 ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से क्लीवेज होता है और आगे डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट, अब इस डिवीज़न को हम एक नाम और दे सकते हैं, रोटेशनल डिवीज़न या रोटेशनल क्लीवेज। ठीक है, रोटेशनल इसको रोटेशनल क्लीवेज भी कहा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे कि किस तरीके से क्लीवेज होता है और कैसे मोरूला स्टेज डेवलप होती है। तो सबसे पहले यहाँ से हम चलते हैं कि जो ये ओवरी है, ओवरी से एक एग रिलीज होता है और ये रिलीज होकर यहाँ पर एम्पुला स्टमक जंक्शन पर आ जाता है, और जब फीमेल की मेटिंग होती है और मेटिंग के दौरान जो स्पर्म रिलीज होते हैं तो वो स्पर्म यहाँ पर आकर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को करते हैं। मतलब इन दोनों गैमेट का, हैप्लॉइड गैमेट का फ्यूजन होता है और एक सेल बनती है
जाइगोट सेल, मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट के अंदर क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज यानी कि इसके अंदर डिवीजन होता है, डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी कि माइटोटिकली ये डिवाइड होता है, 1 to 2 सेल का फॉर्मेशन करता है, 2 से 4 सेल, 4 to 8 एंड 8 to 16 सेल का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ये 16 सेल्स इस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर फॉर्म होती है। तो इस स्टेज को हम मोरूला स्टेज कहते हैं। ओके, तो ये जो मोरूला स्टेज होती है, इस मोरूला स्टेज में सारे जो ब्लास्टोमियर सेल होती है, ये अंदर की जो सेल्स है, इन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो ये ब्लास्टोमियर जो है टाइटली यहाँ पर पैक्ड होती है। मोरूला अंडरगोज कॉम्पैक्शन, मतलब ये टाइटली एक साथ में जुड़ी हुई होती है, टाइट जंक्शन। ओके, तो मोरूला स्टेज में जो ब्लास्टोमियर्स होती है वो टाइटली एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अब ये जो मोरूला स्टेज है, मोरूला स्टेज के बाद में ये 6 to 7 डेज में ये ब्लास्टुला स्टेज को रिकवर करता है, मतलब ब्लास्टुला स्टेज में डेवलप होता है। और ब्लास्टुला स्टेज में ये क्या करता है, ये अटैच हो जाता है फीमेल के यूट्रस से, यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल से ये अटैच हो जाता है। ठीक है, 6 to 7 डेज में ये वहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद में ये एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो जाता है और 270 डेज तक, मतलब 9 मंथ तक यहाँ पर इसका डेवलपमेंट चलता है। ओके, अब इस दौरान जो ब्लास्टुला स्टेज जो डेवलप होती है, इस ब्लास्टुला स्टेज में क्या होता है कि और फर्दर डेवलपमेंट होता है, और स्टेज इसमें, मतलब और क्लीवेज इसमें होता है। जब इसके अंदर और क्लीवेज होता है, जब क्लीवेज इसमें कंटिन्यूअसली होता रहता है, तो ये जो सेल होती है, अंदर की जो सेल्स होती है ब्लास्टोमियर जो है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक इनर सेल मास जो कि अंदर की साइड में प्रेजेंट होता है, इसे शॉर्ट में ICM भी कहा जाता है, और एक आउटर साइड में प्रेजेंट होता है एक वॉल के फॉर्म में, जिसे आउटर सेल मास या OCM कहा जाता है। ठीक है, और जो OCM होता है इसको ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस एक लेयर का फॉर्मेशन करती है जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और ये स्टेज डेवलप होने लग जाती है कब से, 5th डे से। इस स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट मतलब इसमें एक वॉल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम सिस्ट वॉल कहते हैं। ओके, और इसके अंदर एक कैविटी फॉर्म होती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है, ब्लास्टोसील और ब्लास्टोसिस्ट, मतलब बाहर की वॉल को ब्लास्टोसिस्ट और अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है उसको ब्लास्टोसील कहा जाता है। और ये बाहर की लेयर जो होती है ये जोना पेलुसिडा, मतलब कि ओवम की जो आउटर वॉल जो है वो जोना पेलुसिडा अभी तक यहाँ पर ऐसी की ऐसी बनी हुई होती है। जब इसमें डेवलपमेंट होता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें जो जोना पेलुसिडा है, आउटर वॉल जो है फर्टिलाइज एग की, वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाती है या डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जोना पेलुसिडा इज डाइजेस्ट एंड ब्लास्टोसिस इज हैचिंग आउट। जब जोना पेलुसिडा डाइजेस्ट होती है तो ये जो अंदर का जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट हैचिंग आउट होता है, बाहर की ओर निकलता है। जब ये बाहर की ओर निकलता है, जब हैचिंग होती है ब्लास्टोसिस्ट की, तो उस दौरान जो जोना पेलुसिडा वॉल जब डाइजेस्ट होती है, तो मतलब वो जब डाइजेस्ट होती है तो कभी कभी क्या होता है कि जब हैचिंग होना स्टार्ट होती है तो हैचिंग के टाइम पर जो जोना पेलुसिडा वॉल जो है वो यहाँ पर प्रेशर डालती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो ब्लास्टोसिस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। इफ ब्रेक द ब्लास्टोसिस्ट ड्यू टू हैचिंग प्रोड्यूस ट्विंस, मतलब कि हैचिंग के दौरान जब ब्लास्टोसिस्ट का ब्रेकडाउन, यानी कि उसका जो ब्रेकडाउन होता है या टूटती जब वो है, तो उस दौरान क्या होता है कि ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। ट्विंस का फॉर्मेशन यानी कि 2 बेबी का फॉर्मेशन होगा, एक सिंगल बेबी के बजाय ट्विंस फॉर्म होंगे। ट्विंस यानी कि या तो वो दोनों मेल हो सकते हैं या दोनों फीमेल हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि जो जाइगोट बना है उस जाइगोट के अंदर जेनेटिकल कंपोजिशन कौन सा है, मतलब कि उसके अंदर XX टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है या उसके अंदर XY टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यदि XX टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो बेबी जो होगा वो गर्ल होगा, और जो XY है, यदि XY उसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो बेबी जो है वो बॉय होगा। ओके स्टूडेंट, जो हैचिंग आउट होता है, हैचिंग आउट के दौरान ट्विंस बनते हैं, तो वो ट्विंस दोनों या तो बॉय होंगे या दोनों गर्ल होंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी कंडीशन क्या बनती है कि ट्विंस में एक बेबी बॉय भी होता है, एक बेबी गर्ल भी होती है।
तो ये कंडीशन कैसे डेवलप होती है उसको भी हम समझ लेते हैं कि कैसे डेवलप होती है। कि कभी कभी क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है कि ओवरी जो है वो 2 एग को एक साथ में रिलीज कर देता है। जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है दोनों एग्स का, तो वो डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर। हम जानते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं वो स्पर्म के अंदर होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो जो ऑफ स्प्रिंग जो होती है या जो बेबी जो बनता है उसका जो सेक्स होता है वो डिपेंड करता है मेल क्रोमोसोम के ऊपर। ओके, जो मेल स्पर्म होते हैं उनके अंदर कंटेन होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो अभी डिपेंड करता है कि जो एक्स क्रोमोसोम वाला अगर स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो जो बेबी बनेगा वो गर्ल बनेगी, ठीक है। और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एग को तो वो क्या बेबी कैसा होगा, एक्स वाई, मतलब उसके अंदर जेनेटिक कंपोजिशन होगा, मतलब कि वो बॉय होगा। तो यहाँ पर या तो दोनों मतलब दोनों में से एक बॉय और एक गर्ल भी हो सकता है, या फिर ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि दोनों को एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर दे, ठीक है, तो दोनों गर्ल हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जो है दोनों को वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर दे, मतलब यानी दोनों जो बेबी है वो बॉय हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर 3 कंडीशन डेवलप हो रही है। एक पहली कंडीशन जिसमें एक बॉय और एक गर्ल हो सकता है, ठीक है, एक बॉय और एक गर्ल हो सकती है। देन सेकेंड कंडीशन में क्या होता है कि दोनों गर्ल हो सकती है, या फिर थर्ड कंडीशन दोनों बॉय हो सकते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा था कि केवल 2 कंडीशन डेवलप हो रही थी, मतलब दोनों या तो बॉय हो सकते हैं या दोनों गर्ल हो सकती है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है ट्विंस बनने की। स्टूडेंट, जो अब ब्लास्टुला जो होता है उस ब्लास्टुला के अंदर फर्दर क्लीवेज होता रहता है। जब उसके अंदर फर्दर क्लीवेज और डिवीज़न होता रहता है तो वो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला स्टेज में आ जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम ब्लास्टुला टू फॉर्मिंग गैस्ट्रुला, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज गैस्ट्रुएशन पीरियड। जब ब्लास्टुला स्ट्रक्चर फर्दर डेवलपमेंट के बाद में गैस्ट्रुला स्टेज में या गैस्ट्रुला स्ट्रक्चर को डेवलप करता है तो उस पीरियड को हम गैस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन या जो प्रेगनेंसी का जो पूरा पीरियड जो होता है उसे गैस्ट्रुएशन पीरियड कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो उसके अंदर ओवर ब्लास्टुला में क्या डेवलपमेंट होता है वो हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से। ये ट्रोफोब्लास्ट जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये आउटर साइड में मतलब जो ब्लास्टोमियर होते हैं, ब्लास्टोमियर के डेवलपमेंट की वजह से, उसके डिवीज़न और क्लीवेज की वजह से फॉर्म होती है। और एक इनर साइड में सेलमोस बनता है जिसे हम इनर सेल मास या ICM कहते हैं। इस ICM के अंदर स्टेम सेल्स होती है, स्टेम सेल जिनके अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी होती है, मेड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैपेसिटी, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहलाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर। फिर इसके अंदर और फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो फर्दर डेवलपमेंट जब होता है तो इसमें एक डिस्क का फॉर्मेशन होता है। अंदर वाले हम एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, ICM जो सेल मास है उसकी बात कर रहे हैं कि उसके अंदर फर्दर जब डिवीज़न होता है तो जब डिवीज़न होता है तो जर्म डिस्क उसमें डेवलप होती है जिसे एपीप्लास्ट कहा जाता है, गिव राइज टू 3 जर्म लेयर्स। अब जो जर्म डिस्क जो होती है ये जर्म लेयर को बनाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 लेयर्स को फॉर्म करती है। और वो जो 3 लेयर्स होती है वो अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को बनाती है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनोजेनेसिस में। ओके स्टूडेंट, और हाइपोप्लास्ट जो है ये प्रिमिटिव एंडोडर्म है जो कि पहले से बनी हुई लेयर होती है। और एंडोडर्म मतलब सबसे अंदर वाली लेयर होती है और प्रिमिटिव होती है मतलब सबसे पहले बन गई थी, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, इसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आउटर साइड में एज इट इज प्रेजेंट है अभी। अब स्टूडेंट, जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है वो ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है, किस तरीके से आगे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, मतलब ये जो 3 जर्म्स लेयर है, ये 3 जर्म लेयर किस तरीके से बॉडी के अंदर ऑर्गन्स बनाते हैं, कौन सी लेयर कौन से ऑर्गन को फॉर्म करती है वो हम जान लेते हैं। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ब्लास्टुला स्टेज है वो गैस्ट्रुला स्टेज को गेन कर लेता है। देन गैस्ट्रुला स्टेज में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, मीन्स ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है वो होता है गैस्ट्रेशन पीरियड में, ठीक है। तो गैस्ट्रेशन पीरियड में ऑर्गेनोजेनेसिस कौन सी लेयर से कौन सा ऑर्गन का फॉर्मेशन
होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 जर्म लेयर्स बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम द 3 जर्म लेयर्स इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। 3 जर्म लेयर्स से ऑर्गन का बनना और ऑर्गन सिस्टम का बनना क्या कहलाता है? ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्टोडर्म, जो बाहर सबसे आउटर लेयर होती है। एक्टोडर्म को हम डिस्कस करते हैं। इट फॉर्म एपिडर्मिस ऑफ स्किन नर्वस सिस्टम। ये क्या फॉर्म करता है? एपिडर्मिस को फॉर्म करता है, जो कि स्किन और स्किन नर्व सिस्टम को फॉर्म करता है। मतलब स्किन के अंदर जो हम किसी भी चीज़ को छूते हैं या टेम्परेचर वगैरह को अनुभव करते हैं, तो स्किन के अंदर नर्व सिस्टम को ये फॉर्म करता है। और सेकेंड, आई के अंदर रेटिना, कॉर्निया और लेंस को ये बनाने का काम करता है एक्टोडर्म लेयर। एंड ऑल्सो लाइनिंग ऑफ फोरगट एंड मिडगट। जो फोरगट और मिडगट जो है, उस गट की जो लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग को ये बनाने का काम करता है फोरगट और मिडगट। ठीक है, आगे वाली जो गट है और जो मिडगट जो है बीच वाली, उसकी लाइनिंग को बनाने का ये काम करता है। इसके अलावा ग्लैंड्स भी ये बनाता है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और एडर्नल मेड्यूला को ये फॉर्म करती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड लेयर मेसोडर्म के बारे में। मेसोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बॉडी के बनते हैं? फर्स्ट, डर्मिस ऑफ स्किन, मतलब हमारी जो स्किन होती है, त्वचा जो होती है, उसका फॉर्मेशन होता है मेसोडर्म से। सेकेंड, टीथ, इनेमल एक्सेप्ट, सिर्फ इनेमल, जो टीथ के अंदर जो इनेमल हार्ड कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है, उसको छोड़कर पूरा टीथ का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ इनेमल को छोड़कर। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हार्ट, कार्टिलेज, बोन्स, एडर्नल कॉर्टेक्स, किडनी, गोनाड्स, इन सभी का फॉर्मेशन मेसोडर्म लेयर से होता है। एंड लास्ट थर्ड लेयर एंडोडर्म। एंडोडर्म से लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, लीवर, पेंक्रियास और इनर लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, इनका डेवलपमेंट, इनका फॉर्मेशन होता है एंडोडर्म लेयर से। Okay student, I hope you have understand this topic. We will meet in the next video with next topic. So dear student, have a nice day and goodbye.